अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मुक़द्दस मकामात पर शोर व हंगामे के बारे में बहुत बहस रही और हमारे साथी हैं खुर्रम अली शफ़ीक साहब। उन्होंने कुछ रोज़ कबल हमें औलिया अल्लाह के अदब व एहतराम के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाया, जो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वहीद मुराद हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के मकबूल तरीन हीरो रहे हैं। उन्हें चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता है। वो सिर्फ एक अदाकार ही नहीं थे, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। और कम लोग ये बात जानते हों कि उन्होंने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया हुआ था। अपनी दूसरी फिल्म प्रोड्यूस करते करते वहीद मुराद ने अदाकारी के मैदान में भी कदम रख दिया। उन्हीं दिनों SM यूसुफ नए नए हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। उन्होंने अपनी पहली फिल्म सहेली पेश की, जो कि बेइंतहा मकबूल हुई। वो एक बहुत अच्छी फैमिली मूवी थी और उसमें वहीद मुराद की गेस्ट अपीयरेंस थी। पाकिस्तान में सहेली के बाद SM यूसुफ की दूसरी फिल्म औलाद थी। वहीद मुराद बतौर अदाकार फिल्म औलाद ही से मुतारिफ हुए, जो 10 अगस्त 1962 को रिलीज हुई। अब आते हैं असल वाक़े की तरफ। वहीद मुराद और उनके दोस्त जावेद अली खां के MA के इम्तिहानात मई 1962 में, यानी फिल्म औलाद की रिलीज से कुछ माह कबल हुए थे। इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद एक रात दोनों दोस्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले और उनकी जीप में कुछ खराबी हो गई। कराची यहाँ से कोसों दूर था। किसी ने बताया कि करीब ही एक बुजुर्ग का मज़ार है और उस मज़ार के मुजावर के पास भी यही जीप है। हो सकता है कि उसका ड्राइवर आपकी कुछ मदद कर सके। दोस्तों, ये मकाम था सेवन शरीफ और बुजुर्ग का नाम है हजरत लाल शहबाज कलंदर। अगरचे जावेद और वहीद दोनों ही तसव्वुफ से दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उन दोनों ने इससे पहले लाल शहबाज कलंदर का नाम नहीं सुना था। वो मज़ार पर गए जहाँ मुजावर ने उन्हें बड़ी खुश अखलाकी के साथ खुशामदीद कहा। जब मुजावर को पता चला कि इनकी जीप खराब हो गई है और महज इत्तेफाकन ये इस मज़ार पर पहुंचे हैं, तो उसने कहा कि हो सकता है कलंदर की रूह ने आपको बुलाया हो। आप मज़ार पर जाकर फातिहा पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे। उन्होंने ऐसा ही किया। अगली सुबह मुजावर के ड्राइवर ने उनकी जीप ठीक कर दी और दोबारा वो दोनों दरबार पर हाजिरी के बाद कराची रवाना हुए। रास्ते में जावेद ने वहीद को बताया कि उसने MA में फर्स्ट डिवीज़न की दुआ मांगी है। जब जावेद ने वहीद से पूछा कि उन्होंने क्या दुआ मांगी, तो वहीद ने कहा, मैंने दुआ मांगी है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं। तो जनाब, इम्तिहान का नतीजा निकला और जावेद की फर्स्ट डिवीज़न आ गई। कुछ ही कम नंबरों से वहीद ने सेकंड डिवीज़न हासिल की। इस तरह जावेद की दुआ तो कबूल हो गई और वहीद मुराद की दुआ किस हद तक कबूल हुई, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वहीद मुराद की फिल्म अरमान 16 मार्च 1966 को रिलीज हुई। ये पहली फिल्म थी जिसने प्लाटीनियम जुबली हासिल की, यानी 75 हफ्ते ये फिल्म सिनेमाओं पर लगी रही। वहीद मुराद को बेहतरीन प्रोड्यूसर का निगार अवार्ड मिला। अहमद रुश्दी, माला, जेबा और दीगर लोगों को भी अवार्ड्स मिले। फिल्म के तमाम नगमे बेहद मकबूल हुए और वहीद मुराद सुपरस्टार बन गए। कहा जाता है कि लड़कियों के पर्स में वहीद मुराद की तस्वीर हुआ करती थी और उनका हेयर स्टाइल अक्सर नौजवानों के चेहरे पर नजर आता था। परवेज मलिक लिखते हैं, उस जमाने में वहीद को मजहब से काफी लगाव था। हम लोग अक्सर जुम्मे की नमाज इकट्ठे पढ़ने जाया करते थे और अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी हाजिरी दिया करते थे। फिर हमने एक बार हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी का प्रोग्राम बनाया। उर्स का मौका था और वहाँ बेपनाह हुजूम था। लोगों ने वहीद मुराद को पहचान लिया और उसका घेराव कर लिया। वहीद मुराद इस हुजूम के रेले समेत मज़ार में दाखिल हुआ और बड़ी मुश्किल से फातिहा पढ़ी और तकरीबन लोगों के कंधों पर सवार होकर वहां से बाहर आया। इस वाक़े के बाद वहीद ने मसाजिद और मज़ारों पे जाना बंद कर दिया। वो लोगों के इस रवैये से परेशान हो जाता था जो उसको देखकर अपना मकसद भूल जाते थे, और वो कहता था कि मेरी वजह से इन मकामात की बेहुरमती होती है। ज़रा सोचिए कि कैसे खूबसूरत लोग थे और उनके दिल में बुजुर्गों का कितना एहतराम था। और आज हम जिस कैतुर रिजाल का शिकार हैं, न जाने ये कब और कैसे ख़त्म होगा। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द एक और खूबसूरत वाक़े के साथ हाजिर हूँगा। खुदा हाफिज़।